नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। दिल्ली के कथित शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अवधि बढ़ाने के लिए जो याचिका दाखिल की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि किसी भी हाल में उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा, यानी केजरीवाल का जेल जाना तय है। केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और उनका एक भी पैतरा नहीं चल पा रहा है। लाख चाले चलने के बाद भी वो अपनी ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें फटकार मिली है। दरअसल केजरीवाल को 1 जून तक बेल दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है और लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होने वाला इवेंट है, इसीलिए उन्हें अपने पार्टी के प्रचार के लिए मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये कहते हुए बेल दिया था कि उन्हें प्रचार का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके बाद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें डॉक्टर की सलाह संलग्न करते हुए कहा गया था कि हिरासत के दौरान उनका 6 से 7 किलो वजन कम हुआ है और अचानक घटी वजन और सेहत संबंधी कई सारी परेशानियों को देखते हुए ने पीईटी, सीटी स्कैन सहित कई और टेस्ट कराने की जरूरत है, जिसमें तकरीबन 5 से 7 दिन का समय लगेगा। लेकिन केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया है। इसका मतलब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना ही पड़ेगा और किसी भी हाल में उनको 2 जून को जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उन्हें 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको झटका दिया है तो केजरीवाल को 2 जून को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दरअसल केजरीवाल के सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने केजरीवाल के हेल्थ पर चिंता जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत के लिए 7 दिन का एक्सटेंशन मांगा है। जब वो ईडी की न्यायिक हिरासत में थे तब उनका वजन तकरीबन 7 किलो कम हो गया था। वजन का अचानक कम होना डॉक्टरों के लिए एक चिंता का विषय है। आतिशी ने आगे कहा कि शुरुआती टेस्ट से ये संकेत मिला है कि उनका कीटोन का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। अचानक वजन कम होना और कीटोन का उच्च स्तर कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें किडनी को भी नुकसान और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी शामिल है। इसीलिए डॉक्टरों ने यह सुझाव दिया है कि उन्हें अपने पूरे शरीर का पीईटी स्कैन और इस तरह के कई और परीक्षण सहित कई और तरीके की जांच करवाने की जरूरत है। लेकिन अब केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और 2 जून को उनका जेल जाना एकदम कंफर्म है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली का शराब घोटाला क्या है। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का भी आरोप लगा, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था।
आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब वो लगातार अपनी जमानत याचिका को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि 1 हफ्ते की मोहलत उन्हें और मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें तगड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और ऐसे में उनको 2 जून को अब जेल जाना ही पड़ेगा। उनका कोई भी पैतरा नहीं चलने वाला है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। हमें दीजिए इजाजत।